प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोगैस के बारे में। ठीक है, बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की इम्पोर्टेंस भी इसी टॉपिक के अंदर हमारा कवर हो जाएगा। बच्चों, बायोगैस गैसों का ऐसा समूह है जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी बहुत मात्रा में H2S, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आदि गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें मीथेन होती है 50 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 25 से 30%, हाइड्रोजन होती है 1 से 5% और नाइट्रोजन होती है 2 से 7%। बच्चों, अवायवीय श्वसन जीवाणु सेलुलोज के अपघटन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ मीथेन बनाते हैं। इन जीवाणुओं को मेथेनोजेंस बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें मेथेनोबैक्टीरियम जो होता है वो मेन होता है, यानी मीथेन बनाने में मेथेनोजेंस जीवाणु महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जो मेथेनोजेंस होते हैं ये जीवाणु जुगाली करने वाले पशुओं जैसे भैंस की आहार नाल के र्यूमेन भाग में भी पाया जाता है। र्यूमेन में सेलुलोज युक्त भोजन भरा रहता है। बच्चों, घास वगैरह जो हमारे जानवर खाते हैं ना, गाय भैंस, उसमें सेलुलोज होता है। ठीक है, सेलुलोज युक्त भोजन भरा, तो सेलुलोज उनके आहार नाल के र्यूमेन भाग में जब जाता है तो वहां पर ये जीवाणु सेलुलोज को पचाकर पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस पाचन क्रिया के बाद मीथेन गैस बनती है। इसलिए पशुओं का जो अपचित भोजन यानी गोबर होता है, इसमें इन जीवाणुओं की प्रचुर मात्रा होती है और गोबर से बायोगैस बनती है, इसीलिए इसको गोबर गैस भी कहते हैं। चलिए बच्चों, अब क्या किया जाता है कि ये जो गोबर होता है, गोबर एक मोटे मोटे तौर पे कहते हैं, लेकिन जो बायोगैस जिससे हम पैदा करते हैं उसमें गोबर और जो गौशाला साफ करने वाला पानी, गोबर, मुर्गियों की बीट आदि, मतलब बहुत सारी चीजें का जो मिक्सचर होता है उससे बायोगैस का निर्माण किया जाता है। किसमें? बायोगैस प्लांट, बायोगैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र में। बच्चों, जो बायोगैस होती है इसके निर्माण की प्रक्रिया के दो मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण होता है अम्ल निर्माण स्तर और दूसरा चरण है मीथेन निर्माण स्तर। यानी पहले जो गोबर आदि होता है उस पर क्रिया करके जीवाणु कार्बनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, कार्बनिक अम्ल बन जाता है। उसके बाद दूसरे स्तर पे क्या होता है? मीथेनोजन जीवाणु अम्लों पर क्रिया करके मीथेन गैस आदि का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें मीथेन गैस बनती है या मीथेन आदि गैसों का जो मिक्सचर बनता है वो बनता है जब मीथेनोजन जीवाणु मल, मुर्गियों की बीट, कृषि जनित कचरा, गोबर आदि पर क्रिया करते हैं। बच्चों, जो बायोगैस संयंत्र होता है उसके निम्न भाग होते हैं। पहला है स्लरी टैंक, दूसरा गैस होल्डर, तीसरा होता है डाइजेस्टर, चौथा होता है स्लरी टैंक, पांचवा होता है ओवरफ्लो टैंक और छठा होता है डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन। बच्चों, डाइजेस्टर टैंक इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसकी दीवारें सीमेंट, कंक्रीट या पक्की ईंटों की बनी हुई होती है। इसमें जो मिक्सचर होता है जिसको स्लरी बोलते हैं, ठीक है, स्लरी को संग्रहित किया जाता है। यहीं पर जो जीवाणु होते हैं वो गोबर का अपघटन करते हैं जिससे कि बायोगैस उत्पन्न होती है। बच्चों, ये जो डाइजेस्टर होता है ये वायुरोधी होता है। बच्चों, जो गैस होल्डर या डोम होता है वो स्टील ड्रम के आकार का होता है। इसको डाइजेस्टर के ऊपर उल्टा फिक्स करते हैं। इसके शीर्ष पर एक गैस होल्डर लगा होता है जो पाइप द्वारा स्टोव से जुड़ा होता है। इसके बाद स्लरी मिक्सिंग टैंक में गोबर को पानी के साथ मिलाकर पाइप के जरिए डाइजेस्टर में भेजा जाता है। स्लरी को सीधे स्लरी पिट में ले जाया जाता है। इसमें कचरे को सुखाकर सीधे इस्तेमाल के लिए खेतों में ले जाया जाता है।
बच्चों, ओवरफ्लो डाइजेस्टर में किण्वित हुए घोल को ओवरफ्लो टैंक डाइजेस्टर में किण्वित हुए घोल को बाहर निकालता है और वितरण पाइपलाइन द्वारा गैस को जरूरत के स्थान पर पहुंचाया जाता है। ये देख लीजिए बच्चों, ये बायोगैस जो प्लांट है उसका रेखा चित्र है। ये मिक्सिंग टैंक है, यहाँ पे डंग और वाटर का मिक्सचर डाला जाता है और यहाँ पे अपघटन के द्वारा जो गैस बनती है ये इस उल्टे से जो डोम होता है उसमें इकट्ठा हो जाती है और फिर यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा जाता है। बच्चों, ये जो बायोगैस है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये प्रदूषण बहुत कम करती है, इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, खाना पकाने, रोशनी या अन्य ऊर्जा स्रोतों की भांति काम में आ सकती है और इससे हमें इसके बाद गैस बनने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसे उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है या गोबर के कारण या मल अपशिष्ट जितने भी हैं उनके कारण जो प्रदूषण होता है इसको कम करने में भी ये बायोगैस संयंत्र अगर हम लगा लें तो ये जो प्रोसेस है ये उसको भी कम करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। बच्चों, भारत में बायोगैस लगाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान व खादी ग्रामोद्योग कमीशन सहायता उपलब्ध कराते हैं। बच्चों, यानी देखा आपने कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो बायोगैस के रूप में हमको एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत प्रदान करते हैं। बच्चों, ये देख लीजिए, ये बायोगैस का जो फील्ड में ये बायोगैस संयंत्र है जो लगा हुआ है, इसके अंदर गैस इकट्ठा होगी और ये वितरण पाइपलाइन द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। साथ ही साथ ये बायोगैस प्लांट है, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रोब्स का एक और इम्पोर्टेंस हमारे सामने आता है कि माइक्रोब्स हमको बायोगैस के रूप में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत प्रोवाइड करते हैं जिसको हमें ज़रूर से अगर हम लगा लें तो छोटे स्तर पे अगर हम इसको लगा लें तो अपनी जो ऊर्जा स्रोत जैसे रोशनी या खाना पकाने के लिए आदि आवश्यकताएं हम इससे पूरी कर सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।